हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम एचएस प्री मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसका पार्ट 10 हम आज डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और इसमें डिस्कस किए जा रहे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। आज के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं, और आपको अपने सभी फ्रेंड्स को भी इस सीरीज के साथ जोड़ना है, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो भी एचएस की तैयारी कर रहे हैं, एचएस या फिर अलाइड की, तो वो भी इस सीरीज के साथ जुड़ सकें और इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, सरदार शोभा सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अब हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं हम इस सीरीज में। तो हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन होंगे पहले। सरदार शोभा सिंह के संदर्भ में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। पहला कथन है, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के प्रारूपकार रह चुके हैं। प्रारूपकार होगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, उनकी चित्रकला में सिख गुरुओं का अत्यधिक चित्रण है। थर्ड वन है, सोनी महिवाल व हीर रांझा उनकी बेजोड़ कृतियां हैं। और फोर्थ वन है, उनकी मृत्यु अंद्रेटा नामक स्थान पर हुई है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन, वो इंडियन आर्मी के प्रारूपकार रह चुके हैं, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है, उनकी चित्रकला में जो है वो सिख गुरुओं का अत्यधिक चित्रण है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड, ये दोनों जो है आपकी इनकी बेजोड़ कृतियां हैं, सोनी महिवाल और हीर रांझा। ये चित्रकार थे, आपको पता होगा। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो उनकी मृत्यु जो है वो अंद्रेटा नामक स्थान पर नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु पीजीआई चंडीगढ़ में हुई थी। आई थिंक 1986 में जो है उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनकी मृत्यु जो है वो अंद्रेटा नामक स्थान पर नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन से पहले फतेहपुर में कौन सी एक बौद्ध मूर्ति पाई गई थी। क्वेश्चंस में आपका यहाँ पर मिसप्रिंट है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विभाजन से पहले फतेहपुर, जो कि नूरपुर था, हिमाचल प्रदेश का नूरपुर है, आपको बताना है कि यहाँ पर एक जो है वो बौद्ध मूर्ति पाई गई थी। अब ये कहाँ पर रखी गई है। तो ये काफी फेमस बौद्ध मूर्ति ये फतेहपुर नूरपुर में पाई गई थी। आपको बताना है कि ये प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पर रखी गई है। भूरी सिंह संग्रहालय में, लाहौर संग्रहालय में, शिमला संग्रहालय में, या फिर दिल्ली संग्रहालय में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लाहौर संग्रहालय में। फतेहपुर में पाई गई बौद्ध मूर्ति जो है वो प्रेजेंट टाइम पे लाहौर संग्रहालय में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया किस समुदाय में तलाक को सहमति देने हेतु पत्नी के सिर पर एक सूखी लकड़ी रखकर उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देने की सामाजिक प्रथा जो है वो प्रचलित है। तो ऐसी प्रथा है, ये तलाक से संबंधित है, जिसमें सूखी लकड़ी को जो है वो पत्नी के सर पर रखकर उसे 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ये किसकी प्रथा है, किस सामाजिक समुदाय में जो है ये प्रथा प्रचलित है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, पंगवाल ब्राह्मण, पंगवाल राजपूत, फरेरा, या फिर राइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पंगवाल ब्राह्मण सामाजिक प्रथा है ये, पंगवाल ब्राह्मणों में प्रचलित है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको इनमें से बताना है कि कौन सी सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, पृथ्वी के कुल पृष्ठ का लगभग, पृष्ठ एक क्रस्ट की बात की जा रही है यहां पर, इसका लगभग 98% भाग जो है वो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज और सल्फर से निर्मित है। पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट यहां पर पूछी गई है, सभी तीनों प्रकार की चट्टानें पृथ्वी की क्रस्ट में पाई जाती हैं। थर्ड वन है, पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें महाद्वीपीय क्रस्ट का भाग है। तो इनमें से कौन से कथन जो हैं वो सही है, आपको यहाँ पर ऑप्शंस देख के बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 98% भाग जो है वो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज और सल्फर से निर्मित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वेट में बात करें तो अधिकतम मात्रा जो है वो ऑक्सीजन की पाई जाती है, तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और इसके हिसाब से जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी की क्रस्ट में जो है वो तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें जो हैं वो महाद्वीपीय क्रस्ट का ही भाग है।
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध और जैन धर्म दोनों की समानताएं हैं? अब दोनों की समानताएं बतानी है, यहाँ पर समानताएं आपको दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी समानताएं हैं जो कि दोनों धर्मों की है, बौद्ध की भी और जैन की भी। आपके ऑप्शन है यहाँ पर चरम तपस्या और भोग से बचना, वेदों की सत्ता की उपेक्षा करना, कर्म कांडों की प्रभावशीलता को अस्वीकारना, या फिर पशु जीवन के प्रति दया भाव। तो ऐसी कौन सी समानताएं हैं जो दोनों धर्मों में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वेदों की सत्ता की उपेक्षा करना, कर्मकांडों की प्रभावशीलता को अस्वीकारना और पशु जीवन के प्रति दया भाव, ये तीनों जो समानताएं हैं ये दोनों धर्मों में पाई जाती हैं, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? अनुव्रत की धारणा लोकायत धर्म ने, हीनयान बौद्ध धर्म ने, महायान बौद्ध धर्म ने, या फिर जैन धर्म में? तो ध्यान में रखना आपको, जो अनुव्रत की धारणा है इसका प्रतिपादन जो किया गया था ये किया गया था जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? जब भी मानव विकास सूचकांक को जो है वो मापा जाता है, ये सूचकांक निकाला जाता है, तो उसके अंतर्गत जो है वो ये तीन चीजें जो है वो शामिल की जाती हैं। पहला है आपका साक्षरता दर, दूसरा है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और थर्ड वन आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आपके प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति राष्ट्रीय सकल उत्पाद, वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, या फिर अमेरिकी डॉलर में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इन दोनों के साथ जो तीसरा एलिमेंट है आपका ये होगा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ये तीन चीजें जो है वो जोड़ी जाती हैं, इन चीजों को, इन तीनों को शामिल किया जाता है मानव विकास सूचकांक के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये टर्म आपने सुनी होगी इकोनॉमी में। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। अब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का संबंध जो है वो आर्थिक विकास दर से है, पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा है, यदि फिक्स्ड कैपिटल के संसाधनों का उपयोग को बढ़ा दिया जाए तो दीर्घकालिक विकास हासिल किया जा सकता है। और थर्ड वन है, फिक्स्ड कैपिटल में आवासों का निर्माण शामिल है जो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं करते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कि यदि फिक्स्ड कैपिटल के संसाधनों का उपयोग बढ़ा दिया जाए तो दीर्घकालिक विकास हासिल किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का संबंध जो है वो आर्थिक विकास दर से ही है, और फिक्स्ड कैपिटल में आवासों का निर्माण भी शामिल है, और इन आवासों में जो है, इन आवासों के जरिए अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में कोई भी वृद्धि नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके बारे में जो है वो गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम फॉर चेंज, ये एक पहल है, आपको बताना है कि निम्न में से किससे संबंधित है ये? यूनिसेफ से, यूएनडीपी से, विश्व बैंक से, या फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संविचालय से? तो मोमेंटम फॉर चेंज नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये की गई है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संविचालय के द्वारा, ये इसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बायोटॉप होता है, बायोटॉप क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए इसका आंसर देने के लिए। आपके ऑप्शन यहाँ पर सामने दिए गए हैं। ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो सन्निहित पारिस्थितिकी तंत्र के आनुवांशिक उत्परिवर्तन का समर्थन करता है। ऑप्शन 2 है, ये एक पूर्णतः स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें विशिष्ट पारिस्थितिक परिस्थितियां पाई जाती है। ये एक बायोम है जो एक ही फेनोटाइप के सभी प्रजातियों को बनाए रखता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपको बायोटॉप के बारे में पता है तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक पूर्णतः स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें कि विशिष्ट पारिस्थितिक परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च अनिवार्य रूप से किसे संदर्भित करता है? स्टार्च पाउडर के बारे में आपने सुना होगा, साइंस जनरल साइंस का क्वेश्चन है। स्टार्च अनिवार्य रूप से जो है वो किसे संदर्भित करता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर आहार संबंधी फाइबर, आयोडीन के लिए एक संकेतक, जटिल कार्बोहाइड्रेट का एक रूप, या फिर शुद्ध ग्लूकोज। तो स्टार्च में मेनली आपने सुना होगा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट का एक रूप जो है संदर्भित करता है
स्टार्च। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित अंगों में से किसके द्वारा निर्मित होता है? तो मानव शरीर में जो है वो महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र भी उपलब्ध होता है। तो आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होता है? हाथ और पैर के द्वारा, हार्ट और ब्रेन के द्वारा, पेट और डुओडिनम के द्वारा, या फिर तिल्ली और यकृत के द्वारा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, हार्ट और ब्रेन के द्वारा जो है मानव शरीर में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मामलों की वेबसाइट का नाम है मिलिट्री डायरेक्ट। इसके एक अध्ययन के अनुसार जो है दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो वो है चीन की। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? ये 2021 का करंट अफेयर ही है। 2021 में जो है ये 116वीं नई बैठक जो है वो नई दिल्ली में संपन्न हुई है, और ये बैठक का नाम आपको याद रखना है, मध्य स्थायी सिंधु आयोग बैठक। 116वीं बैठक थी, नई दिल्ली में संपन्न हुई है। आपको बताना कि भारत और किस देश के मध्य ये संपन्न हुई है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य संपन्न हुई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 1 आपको दिया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 4 राज्य सरकारें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देख के समझ गए होंगे, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र बिल्कुल सही है, दूसरा नागरिकता बिल्कुल सही है, तीसरा राज्य के नीति निदेशक तत्व ये भाग 4 में आता है। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट नहीं है ये भाग 3, क्योंकि भाग 3 में जो है वो मौलिक कर्तव्य आते हैं और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भाग 4 में जो है वो राज्य सरकारें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर जापान से? तो समवर्ती सूची का जो विचार है भारतीय संविधान में, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने इस सीरीज को एंजॉय किया होगा, ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और ये आने वाले समय में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। अपने सभी फ्रेंड्स को इस सीरीज के साथ जोड़ना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ सकें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी रेगुलर अपडेट्स जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।